Hello viewers, welcome back to Pinglocks Tutorials. So viewers, today in this lecture we will discuss corporate social responsibility, which is the another topic of IBPS Specialist Officer exam. So let's get started the topic. Corporate social responsibility means social responsibility of the corporate, सामाजिक जिम्मेदारी कंपनीज की बिजनेस की जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल या परचेजिंग सेल कर रहे हैं. ओके, सो क्या होता है इनिशियली कॉर्पोरेट यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR वाज नॉट मैंडेटरी, वॉलंटरी था. कोई कंपनीज जो करना चाहती थी वो करते थे और सबके लिए जरूरी नहीं था. बट आज के टाइम पे CSR becomes mandatory for each and every organization who are dealing in the market. So what is the CSR? Corporate social responsibility and sustainability have become a priority and as organizations grapple with the short-term, long-term effect of their marketing. And some firms have embraced this vision of corporate enlightenment and made it very core of what they do. तो बेसिकली होता क्या है, ये किन चीजों में सोशल CSR किया जाता है, किन कैटेगरीज में CSR किया जाता है. व्हाट आर दे? रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, improving labor policies, participating in fair trade, charitable giving, volunteering in the community, corporate policies and benefit the environment, and social and environmentally conscious investment. CSR में किया क्या जाता है कि कंपनीज पैसा मतलब अपना बिजनेस कर रही है मार्केट में, बट साथ ही साथ उन्हें कुछ अलग से या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने होंगे जो सोसाइटी के लिए या हमारी जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ ब्रांड, और वो उन्हें पूरी करनी चाहिए. अब वो किसी भी फील्ड में CSR कर सकते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, इन सब में किसी में भी वो जिसमें उनको कन्वीनियंट लगे वो उसके अकॉर्डिंग अपना CSR कर सकते हैं. तो CSR इज व्हाट? CSR इज जस्ट द social responsibility of the corporate toward the country, nation and the society. Now I will discuss some एग्जाम्पल्स की कौन कौन सी कंपनी CSR में क्या क्या करती, ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाए कि CSR होता क्या है. देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज BPCL, वो क्या करते हैं? BPCL इज अ गवर्नमेंटल ऑफ इंडिया कंट्रोल महारत्न ऑयल एंड गैस कंपनी हेडक्वार्टर इन द मुंबई. एंड व्हाट दे डू? BPCL employees stood strong in the fight against the virus. They made a collective contribution of 4.27 crores from their salaries. ये तो एम्प्लॉयज ने किया अपनी तरफ से, जो कि कोविड के टाइम पे सभी ने कुछ ना कुछ, हर ऑर्गेनाइजेशन ने, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी प्लस इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से भी, as a part of their social responsibility for the COVID-19 relief. The PSU organized Swachhata Pakhwada 2020 from the July 1st to 15, 2020. And this special initiative was in the support of the Indian government स्वच्छ भारत अभियान. तो ये CSR उन्होंने किया, स्वच्छ भारत अभियान का कुछ रिलेटेड प्रोजेक्ट या कुछ रिलेटेड स्कीम स्टार्ट करके CSR के फॉर्म में स्वच्छता पखवाड़ा. ये आपका एग्जाम में भी अगर आता है क्वेश्चन तो इस तरीके से बन सकता है. द नेक्स्ट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड. The company spent 8.36 crore on project Nanni Kali, which provide education support to the underprivileged girl in India. तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उन्होंने प्रोजेक्ट जो नन्नी कली नाम से प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने उन लोगों को, उन बच्चों को या गर्ल्स को हेल्प की जो जिन एजुकेशन के लिए, जिनको एजुकेशन मिलने में दिक्कत थी या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो इस तरह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया या अपना अमाउंट यूज किया, CSR किया, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये किस फॉर्म में किया? एजुकेशन में किया. Let's have some more examples like Tata Motors Limited. The CSR spend amount exclude 2.99 crore donated to Tata Community Initiative Trust for repair of infrastructure which was affected during the फ्लड इन केरला. केरला में जब फ्लड आई थी 2018 में, तो उसके लिए टाटा मोटर लिमिटेड ने उनको कंट्रीब्यूट किया अमाउंट उनके रिलीफ के लिए, रिलीफ एज अ रिलीफ फंड. ठीक है, ये है डोनेशन के फॉर्म में CSR किया गया है, या आप कह सकते हो चैरिटी डोनेशन कह सकते हैं इसको, डोनेशन के फॉर्म में CSR किया गया है.
Hindalco Industry Limited has spent the highest amount of 10.99 crore on education sector among all its CSR initiative. जिसने हिंडाल्को ने एजुकेशन में किया। मैंने आपको बताया कि वेरियस सेक्टर्स हैं, वेरियस फील्ड है जहाँ पे सीएसआर किया जा सकता है। इट इज अप टू द कंपनी कि वो किस में करना चाहती हैं और किससे उनकी कंपनी की इमेज में भी एनहांसमेंट होगी, ब्रांड भी बिल्ड हो, ब्रांड की जो पोजीशनिंग है वो भी इनबिल्ट होगी, प्लस वो कंट्री के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सीएसआर. The next, in Lawrence and Turbo Limited, the company pledged 150 crore to the PM Care Fund, and the project management conglomerate set aside an outlay of an 500 crore per month to support 160,000 contract worker by continuing to pay their wages during the lockdown. Lockdown में बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोगों को सैलरी पूरी नहीं मिली, तो इन्होंने हेल्प किया ताकि अमाउंट देकर या एक लमसम अमाउंट देकर, ताकि जो वेजेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस उन्हें लॉकडाउन में मिल जाए, पार्टली या फुल्ली मिल जाए, ताकि उनको खाने पीने के लिए उनकी लाइवलीहुड में दिक्कत ना आए। तो ये भी सीएसआर का ही पार्ट है या सीएसआर ही है। Here are some few examples of the like NABARD and RBI. तो NABARD भी CSR करता है। कैसे? NABARD Frontline CSR Foundation name is NAB, which deals with the social development, sanitization, women health, agriculture and education. NABARD बेसिकली वैसे भी डेवलपमेंट में के लिए ही वर्क करता है। इट इज़ एन एपेक्स बॉडी ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द RRBs। तो उसके अलावा भी अपने इस डेवलपमेंट के काम के अलावा भी नाबार्ड सीएसआर भी करता है। वो किस किस फॉर्म में करता है? लाइक सैनिटाइजेशन, विमेन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। And NABARD has also tied up with the CSR initiative like the Tata Trust, Ambuja Cement, Dalmia Cement, ACC Cement, and other who will participate in the skill development initiative and to a part funding of the scheme. NABARD इन लोगों के साथ भी tied up करके CSR करता है या करवाता है, उनका इनिशिएटिव लेता है। RBI has drawn the attention of the bank to their role to the CSR. RBI गाइड करता है या डायरेक्शन देता है सभी बैंक्स को और सभी कंपनीज को और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को टू डू द CSR इन द राइट फॉर्म एंड अपनी कंपनी की नेटवर्थ या फिर एसेट्स या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर के अकॉर्डिंग करना है। कैसे करना है ये RBI उनको एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। So let's discuss the types of CSR. Number one is environmental responsibility. Environment की तरफ जो responsibility बनती है, इस फॉर्म में अगर कोई या इस तरह की स्कीम्स या प्रोजेक्ट में कोई CSR करता है तो उसे एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे क्या कहा जा सकता है? एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएट एम एट रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, greenhouse gas emission and the sustainable use of the natural resources. तो एनवायरमेंट के लिए भी ये ज़रूरी भी है और कंपनीज के लिए CSR के फॉर्म में ये भी एक जिम्मेदारी बनती है। ह्यूमन राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो इस फॉर्म में करते हैं तो ह्यूमन राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फेयर लेबर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डिसऑइंग द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब हमारे देश में बैन है या उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस ह्यूमन राइट्स को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रोजेक्ट्स करना, स्कीम्स करना CSR के फॉर्म में, उसे हम ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। दैन philanthropic responsibility can include these such as funding as education, supporting health, donating to causes, सपोर्टिंग कम्युनिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। इस तरह से अगर कोई इन्वॉल्व होता है, इस तरह के प्रोग्राम्स में कोई CSR करता है तो फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इकोनॉमिक responsibility initiative involve improving the firm business operation while participating sustainable practices, for example using a new manufacturing process to minimize the wastage। तो इसमें क्या है, वेस्टेज को कम करने के लिए कुछ आप नया सेटअप रेडी करो या फिर कोई प्रोग्राम स्टार्टअप करो या फिर कोई मशीन का यूज करो। तो इस तरह के अगर कोई यूज करता है CSR के फॉर्म में, इसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। In this video, we have just discussed about what is the CSR and the types of CSR. In the next video, we will complete the topic of CSR. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Pinglaksh Tutorial. We will meet soon with another topic. Till then, stay blessed.
stay happy and keep learning. Thank you.